पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? तो भारत के वर्तमान 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो है जस्टिस सूर्यकांत। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत। अगला है, भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख 30वें कौन है? तो वर्तमान थल सेना प्रमुख जो है वो कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी है। किसे मई 2026 में नया चीफ ऑफ डिफेंस CDS नियुक्त किया गया है? तो नया CDS किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान CEO नीरज झब्बर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। किसे मई 2026 में भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अरविंद पनगड़िया। सशस्त्र सीमा बल SSB के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो श्री संजय सिंघल। कौन है? श्री संजय। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है? तो के संजय मूर्ति है। मई 2026 में किसे प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती का अध्यक्ष प्रसून जोशी को चुना गया है। IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंज बेंगलुरु में। IPL 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? तो विराट कोहली को। जून 2026 में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो यह लेंगे DK शिव कुमार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। 2026 में किस राज्य को उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो पूर्ण साक्षर राज्य सिक्किम को घोषित किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस खंड पर चलेगी? तो जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। अगला है, किसे संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो मेजर अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है। पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? तो इसके लेखक शिवराज सिंह चौहान हैं। 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2026 में कहाँ आयोजित की गई है? तो यह की गई है नई दिल्ली में। किस धावक ने फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.9 सेकेंड के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है? तो गुरविंदर सिंह ने बनाया है। विश्व फुटबॉल दिवस, वर्ल्ड फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किस केंद्र सरकार को कितनी अधिशेष राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? तो 2.86 लाख करोड़। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 22 मई की थीम क्या है? तो इसकी थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को किस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ओमान भी मिला, FAO एग्रीकोला मेडल भी मिला, स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला। WHO ने मई 2026 में मध्य अफ्रीका में किस वायरस के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो इबोला को। किसको? इबोला। भोजशाला परिसर, जिसे मई 2026 में देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया गया है, ये कहाँ है? ये धार मध्य प्रदेश में स्थित है। CBSE की नई नीति के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 से 10 के लिए कितनी भाषाएं पढ़ना है? तो कितनी भाषाएं पढ़ना है? 3 भाषाएं पढ़ना है। केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में VD सतीशन ने शपथ ली है। मई 2026 में किस देश ने OPEC और OPEC प्लस से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात। असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली है? तो हेमंत बिस्व शर्मा ने।
विकसित भारत ग्राम जी एक्ट बीबी ग्राम जी एक्ट ने किस पुरानी योजना का स्थान लिया है? तो मनरेगा। पहले इसका नाम क्या था? मनरेगा। पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने हैं। स्काई रूट एयरोस्पेस भारत की पहली क्या बनी है? तो स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी है। भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है? तो साउथ कोस्ट रेलवे। पुलित्जर पुरस्कार 2026 जीतने वाली भारतीय पत्रकार कौन है? तो तीनों को मिला, आनंद आरके को, सुपर्णा शर्मा को और अनिरुद्ध घोषाल को, तीनों को मिला है। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किसने लॉन्च किया है? यह गैलेक्सी आई ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गैलेक्सी आई ने। 7 वर्षीय ईशांक सिंह ने किस जल मरुमध्य को पार कर सबसे कम उम्र का तैराक होने का रिकॉर्ड बनाया है? तो पाल्क जल। मई 2026 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को चुना गया है। किसे प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती का नया अध्यक्ष प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु में डीएमके एआईएडीएमके के प्रभुत्व को खत्म कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन उभरी है? तो तमिलगा वेत्री कजगम यानी शॉर्ट में टीबीके। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है सिक्किम। तीसरा पाठ है, गंगा एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ेगा? तो मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। भारत और किस देश के बीच अप्रैल 2026 में एक ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर हुए? तो न्यूजीलैंड के साथ हुआ, जिसमें 100% शुल्क मुक्त पहुंच के साथ। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF ने जनवरी 2017 से किस नए स्कोरिंग फॉर्मेट को मंजूरी दी है? तो 3x15 सिस्टम को। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाली आधिकारिक तौर पर पहले पुरुष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सेबास्टियन सावे, जो कि केन्या के हैं। शेखा झील, जिसे भारत की 99 रामसर साइट घोषित किया गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह अलीगढ़ जिले में है। 1 सितंबर 2026 से टिम कुक की जगह एप्पल के नए सीईओ कौन बनेंगे? तो जॉन टर्नर्स। अप्रैल 2026 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो भारत में कुल 44 हैं। भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। किसे लगातार तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो हरिवंश नारायण सिंह को। दुस्तरिक यानी डस्टलिक 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। फीडे महिला कैंडिडेट्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आर वैशाली ने। किसने जीता है? आर वैशाली ने। बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सम्राट चौधरी। हंगरी चुनाव 2026 में किसने ऐतिहासिक जीत हासिल कर 16 साल के विक्टर ऑर्बन के शासन को समाप्त किया है? तो पीटर मागियर ने। किसने? पीटर मागियर, जो कि तीसरा पार्टी से बिलोंग करते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत कुल कितने पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा? तो 17 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष कौन है? मुक्केबाजी के कौन है? तो वो है विश्वनाथ सुरेश, जो कि 50 केजी वर्ग में जीते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? यह 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की अस्थायी राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? यह अमरावती। राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग यानी 167.2 करोड़ की बनी है? तो यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग।
खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा, जिसमें 23 स्वर्ण पदक जीते। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के तहत कितने प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है? तो 717। अब चौथा पार्ट इसका है कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 कब से शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है 1 अप्रैल 2026 से। नेपाल के सबसे युवा निर्वाचित प्रधानमंत्री 35 वर्ष के मार्च 2026 में कौन बने हैं? वह बालेंद्र शाह, जिसे बालेन भी कहते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जेवर के फेज फर्स्ट का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मार्च 2026 को किया गया। गुजरात विधानसभा ने किस विधेयक को मार्च 2026 में पारित किया जिससे वह ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया? तो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में चुनी हुई सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बने। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो उन्होंने पवन कुमार चावलिन का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत 2028 में पहली बार किस विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भुवनेश्वर में करेगा? तो विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। भव्य योजना के तहत भारत में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो भव्य योजना के तहत भारत में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क की 98 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 1.8 मिलियन फूलों के साथ मार्च 2026 में कहाँ खुला है? यह खुला है श्रीनगर में, यानी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो स्वीडन। हॉर्मुज जल मरुमध्य किस देश के बीच है? ईरान और सऊदी अरब के, ईरान और ओमान के बीच है। किसे बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 नामित किया गया है? तो शुभमन गिल को। भारत और सेशल्स के बीच आयोजित 11वें संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है अभ्यास लामिटिए। इतिहास में पहली बार 2025-26 की सर्दियों में कौन सा उच्च पर्वतीय दर्रा खुला रहा है? तो जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह जीता भारत ने। ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने हैं? तो यह बने हैं मोज्तबा खमनेई बने हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक किसने प्राप्त की है? तो अनुज अग्निहोत्री ने प्राप्त की है। किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार जीता है? तो जम्मू और कश्मीर ने। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान किस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो 2.6 बिलियन का यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस मामले में गरिमा के साथ मरने के अधिकार के तहत पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत दी है? तो कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, हरीश राणा मामला। इसका 5वां पाठ है भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो केरल। भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? तो प्रहार। मणिपुर फिल्म बंग में लंदन में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो कौन सा पुरस्कार जीता है? बाफ्टा अवार्ड। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली नमो भारत RRTS को कहां से हरी झंडी दिखाई है? तो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर। किसे ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? तो रूबल नागी को।
जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो सनाए तकाइची। भारत ने किसे हराकर रिकॉर्ड छठा आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर। वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भी आरसीबी ने ही जीता है। असम में आयोजित 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो वो है खंजर। अब इसका छठा पाठ है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म की स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 का मुख्य अतिथि कौन थे? तो ईयू के नेता थे। कौन थे? कौन कौन? एंटोनियो लुइस सेंटोस द कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये दोनों थे। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक को प्रथम स्थान मिला है? तो यह महाराष्ट्र का। अमृत उद्घाटन मुगल गार्डन का उद्घाटन 2026 में कब से कब तक के लिए किया गया है? यह 3 फरवरी 31 मार्च तक के लिए किया गया। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस वर्ष लॉन्च होगी? तो यह 2027 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। आईएमएफ के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा है? तो वो है यूपीआई। फीडे 2025 फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। किसने? मैग्नस कार्लसन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में किस स्वदेशी पनडुब्बी पर उड़ान भरी है? तो आईएनएस वाघसी। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में किस स्थान पर शामिल किया है? तो वह 16वें स्थान पर शामिल किया गया है। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा वर्ल्ड 2025 की मेजबानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये यूएसए, कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलकर करेगा इसकी मेजबानी।